हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इट्स ऑल अबाउट मनी। आज के इस वीडियो में हम लोग जिस स्टॉक का और जिस सेक्टर का टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं और जिसके बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ये एक निफ्टी पीएसयू बैंक सेक्टर का कंपोनेंट है। ये जो बैंक है ये 1910 में फॉर्म हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बैंगलोर में है। अगर हम लोग इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखें तो इसमें 3.92% FII होल्डिंग है, 12.35% DII होल्डिंग है, पब्लिक शेयर होल्डिंग इसमें 14.4% का है और जो रिमेनिंग 69.33% है जो प्रोमोटर्स है इस कंपनी के वो है द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टफोलियो होता है, इस चीज का मतलब क्या होता है? जो भी कंपनी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है ऐसा हम लोग बोलते हैं, उस कंपनी का जो ओनर होता है वो होता है ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और करंटली इस पोर्टफोलियो में अगर हम लोग देखें तो इस पोर्टफोलियो में 73 स्टॉक्स है जिनका नेटवर्थ जो आता है वो आता है 11.66 लाख करोड़ के अराउंड। अब आ जाते हैं इस स्टॉक और इस सेक्टर के टेक्निकल एनालिसिस पर। ये निफ्टी पीएसयू बैंक्स का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर। अगर हम लोग यहाँ पर एक फिबो प्लॉट करें जो इस हाई से लेके इस लो तक प्लॉट करें तो हमारे लेवल्स ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। और इन लेवल्स के अकॉर्डिंग ये जो स्टॉक है बार बार इस रिजेक्शन पॉइंट से घूम रहा है जो है 0.786 लेवल, और जिसका वैल्यू है 2500 का। और स्टॉक एग्जैक्टली 2500 लेवल्स पर आके कल क्लोजिंग दिया है। तो अब लोग हम लोगों को ये चेक करना है कि अगर स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो हमारे लिए ये जो 2660 2665 के लेवल से वो अनलॉक हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले स्टॉक में एक मेजर रेजिस्टेंस है ये वाला जहां से स्टॉक हर बार घूमा है रिसेंटली, जो है आता है इन लेवल्स के अराउंड जो है 2570 या 2575। अगर ये स्टॉक 2575 के लेवल्स को भी निकाल लेता है तो डेफिनेटली 2660 के अराउंड ये जाएगा। अब इसी को अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन पे रीच कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जैसे ही ये स्टॉक इन लेवल्स को निकालेगा इसके लिए 265 के ऊपर एक बहुत बड़ा लेवल अनलॉक हो जाता है, क्योंकि ये अपने 200 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी आ जाएगा। और ये कई सालों से ब्रेक नहीं हुई हुई जो एक ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक हो जाएगी, जो लास्ट अटेम्प्ट हुआ था 2019 में। उसके बाद से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पर 21 फरवरी में एक बार अटेम्प्ट किया था लेकिन नहीं ब्रेक कर पाया था। तो अगर 2655 के लेवल से भी होल्ड कर लेता है तो हमारे लिए यहाँ पर कंजर्वेटिवली भी देखे तो ये जो लेवल्स है 2900 तक के, ये जहां से बार बार यहाँ पे रिजेक्शन आए हैं ये अनलॉक हो जाता है। अब निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में हम लोग एक स्टॉक को एनालाइज करेंगे जिसका नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का ये जो चार्ट है ये डेली टाइम फ्रेम पर है। अब अगर हम लोग इसमें एक पैटर्न प्लॉट करें तो ये एक ट्रायंगुलर पैटर्न बनेगा जिसमें से स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। और ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, दोनों साइड में देखे तो इक्वली स्टॉक ने अपना मूवमेंट दिया है। यहाँ पर भी रिजेक्शंस आए, फिर यहाँ से रिजेक्शंस, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है और वहां से एक अच्छा मूव भी आया है। और अगर इंपॉर्टेंट लेवल देखे इसमें दूसरा तो वो आता है ये वाला, ये जो हमने एक रेक्टेंगल प्लॉट किया है। क्योंकि स्टॉक ने जब लास्ट अटेम्प्ट किया था फरवरी में तो यही लेवल्स थे जहां से स्टॉक घूम गया था। लेकिन इस बार इस स्टॉक ने पहले दिन ट्राई किया, नहीं उस लेवल को ब्रीच कर पाया, सेकेंड डे सक्सेसफुली अच्छे वॉल्यूम्स के साथ उस लेवल को ब्रीच कर लिया है। अब इसी को हम लोग देखें अगर वीकली टाइम फ्रेम पर कैनरा बैंक को, तो कैनरा बैंक के लिए जो पहला एक मेजर रेजिस्टेंस दिखता है चार्ट पे वो आता है 200 डे मूविंग एवरेज से, जो कोइंसिडेंटली 200 पे ही है, 200.05 अमाउंट पर ही है। अगर इसको हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पर देखें तो मंथली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट एक रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन पैटर्न बना रहा है या बना रहा था, जिसमें से इसका एक ब्रेकआउट आया है रिसेंटली। ये फेब्रुवरी से इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था, जो रेंज थी 137 से लेके 175। तो ये जो 38 पॉइंट्स का मूव है इसका टारगेट भी 38 पॉइंट्स ऊपर आता है। तो जो ब्रेकआउट लेवल है 174, अगर इसमें हम लोग 38 पॉइंट्स ऐड करें यहाँ से तो हमारा जो लेवल आना चाहिए वो लेवल आता है 213 214 तक का। और वीकली टाइम फ्रेम पर हमारा पहला जो टारगेट आता है वो आता है 200 201 का। और डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम लोग इसे फिर से एनालाइज करें
तो जो हमारा ट्रायंगल पैटर्न बना था इस तरीके से, इसको अगर हम लोग मेजर करें, इसका जो लेंथ आ रहा है वो आता है 45 पॉइंट्स का। तो अगर हम लोग ब्रेकआउट से 45 पॉइंट्स काउंट करें, जो ब्रेकआउट ये था 157, तो पहला टारगेट इसका 202 आता है। आज के इस वीडियो में इतना ही था गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को हमारा एनालिसिस पसंद आता है तो प्लीज डू लेट अस नो। थैंक यू।